हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस 192 के बारे में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 192 क्या कहता है उसके बारे में आज मैं पढ़ूंगी। 192 आर्टिकल सेज decision on questions as to disqualifications of members. Number 1. If any questions arises as to whether a member of a house of the legislature of a state has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause 1st of the article 191, the question shall be referred for the decision of the governor and his decision shall be final. Number 2. Before giving any decision on any such question, the governor shall obtain the opinion of the election commission, shall act according to such opinion. अब मैं इसका पढ़ लेती हूँ हिंदी में। अनुच्छेद 192 सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 192 संविधान का अनुच्छेद 192 बताता है कि सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में। ठीक है। नंबर 1, यदि ये प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 क्या कहता है? यदि ये प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्हरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, किसी निर्हरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वे प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। नंबर 2, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। अब मैं पढ़ती हूँ अनुच्छेद 193 कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 193 के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 192 says penalty of sitting and voting before making oath or affirmation under article 188 or when not qualified or when disqualified। क्या कहता है? कहता है कि 193 article says penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 188 or when not qualified or when disqualified. If a person sits or votes as a member of the legislative assembly, if a person sits or votes as a member of the legislative assembly or the legislative council of a state before he has complied with the requirements of article 188
or when he knows that he is not qualified, or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by parliament or the legislature of the state, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of 500 rupees to be recovered as a debt due to the state। हिंदी में इसका अनुच्छेद 193 कहता है कि 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। क्या कहता है कि अनुच्छेद 193 कहता है कि अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से संबंधित या उससे पहले या अर्हित या न होते हुए या निर्हरित किए जाने पर बैठकें और मत देने के लिए शास्ति। यदि किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूँ या निर्हरित कर दिया गया हूँ यानी डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया हूँ, या संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूँ, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वे प्रत्येक दिन के लिए जब भी इस प्रकार बैठता है या मत देता है 500 रुपये की शास्ति का भागी होगा, जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल पढ़ूंगी अनुच्छेद 194 राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, powers, privileges and immunities of state legislatures and their members। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर प्लीज़। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।